हाय एवरीवन। आज के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और उनके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं बची हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, ग्राउंडेड नहीं है। इस तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स और प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे कि बच्चों को हम कैसे ग्राउंडेड रख सकते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ नीलम, मैं हूँ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ पेरेंटिंग टिप्स, ट्रिक्स और अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ हम कैसे हेल्दी वे में अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हम समझें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ग्राउंडेड का मतलब होता है कि हम अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपने जो एथिक्स हैं उससे जुड़े हुए हैं। आज की जनरेशन में हमें ये चीज़ कम देखने को मिलती है और जो कि कॉमन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राउंडेड होना क्या है। ग्राउंडेड होना मतलब अपने वैल्यूज से, अपने एथिक्स से जुड़ा हुआ महसूस करना, ना कि शो बाजी में चले जाना। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले स्वामी विवेकानंद जी जब यूएसए गए हुए थे, वहां पर उनकी मुलाकात एक अमेरिकन व्यक्ति से हुई। उन्होंने कहा कि आपको अजीब नहीं लगता कि आप इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? आप यहाँ पर सिविलाइज्ड लोगों के बीच में हैं, जहाँ पे सब लोग कोट पैंट टाई पहने हुए हैं और आप ऐसे में भी इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता है? क्या आपको लगता नहीं है क्या ये वेल मैनर्ड नहीं है? आपको कुछ ये आपको नहीं लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए आपके? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही खूबसूरती से इसका आंसर किया। उन्होंने कहा कि आपके देश में आपको जेंटलमैन बनाता है आपका टेलर, आपके कपड़े टेलर बनाता है और वो आपको जेंटलमैन बनाता है। लेकिन हमारे देश में कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। तो यानी कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो हमें जेंटलमैन बनाते हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम देख रहे हैं कि अब ग्राउंडेड नहीं है बच्चे, तो इसके लिए कुछ जरूरी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे अपने आप से। पिछले कुछ 10 सालों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत तेजी से चेंज हुई है। इस चेंजेस में हमने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं सब प्रैक्टिकल आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसकी बच्चों को ग्राउंडेड रखने में मदद करेंगे आपके। तो ये सवाल सबसे पहले आपसे शुरू होता है कि आपको खुद से ये चीज देखनी है कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि वाई डू वी वॉन्ट, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा H&M, ज़ारा या फिर कुछ महंगी ब्रांड्स के ही कपड़े पहने, नॉट अ लोकल ब्रांड। ऐसा हमने देखा होगा। आस्क योर सेल्फ, इज देयर कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन लग्जरी ब्रांड्स? क्या हमारा जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है वो बेस्ड है किसके ऊपर? लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर। अगर हम ऐसा करेंगे तो ग्राउंडेड नहीं रह पाएंगे। उनके अपने वैल्यूज हमें बढ़ाने पड़ेंगे, कपड़े नहीं, कपड़ों की ब्रांड नहीं तो क्या होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो एक से बढ़कर एक आने लगेगी। तो आज अगर कोई 1 लाख के कपड़े पहन रहा है, कल 1.5 लाख के पहनेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बेस होगा उस कपड़े के ऊपर। तो उसको किसी भी तरीके से वो कपड़े चाहिए होंगे। बट अगर हमने अपने वैल्यूज को इस तरह से को डाला हुआ है बच्चे के अंदर, उसके एथिक्स डाले हुए हैं, तो वो लोकल ब्रांड भी पहन करके उन वैल्यूज के साथ रह सकता है। अगर हम महात्मा गांधी जी को देखें तो वो कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देखें, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं है। तो जिसकी वजह से आज उन्हें हम याद करते हैं वो थी उनकी वैल्यूज, उनके सिद्धांत। तो वो बहुत जरूरी हैं। आज हम भागे जा रहे हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में हमने इस चीज को नजरअंदाज किया है। तो ये क्वेश्चन पेरेंट्स आपको अपने आप से पूछना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बार बार ब्रांडेड कपड़े ही दिला के या उस पे ही फोकस करके मैंने बच्चे का कॉन्फिडेंस उसी पे बेस्ड कर दिया है। नंबर 2, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि बच्चे हमेशा प्राइवेट कार ही यूज करें, नॉट अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा इस तरह की चीजें कभी यूज ना करें। अपनी जर्नी में या अपनी लाइफ में बहुत बार ऑटो यूज किया, रिक्शा यूज किया, बट आज अगर हम देखते हैं तो घर में 2 कार हैं, 3 कार हैं। उसकी वजह से बच्चे भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उनको प्राइवेट भेज रहे हैं अपनी कार के साथ। तो हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करने दिया उनको ऑटो रिक्शा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको पता है क्या फर्क पड़ता है? अपने बच्चे के दिमाग में ये कहीं ना कहीं डाल दिया है कि उनका स्टेटस डिफाइन करता है वो जिस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो और इट्स नॉट गुड फॉर अवर कंट्री ऑल्सो। अगर हम सब लोग अपनी अपनी कार लेकर रोड पे निकलेंगे और जिस तरह की हमारे देश में पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी वैल्यू समझें, जरूरत होने पे उसको यूज करें। इफ इज इट पॉसिबल वी कैन गो एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। हम इंजॉय भी कर सकते हैं उस राइड को। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन जो आपको पूछना है, देखना है, व्हाई डू वी वांट, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जो फ्रेंड्स हों वो एलाइट ग्रुप के हों, एलाइट फैमिलीज से हों, यानी कि हाई क्लास फैमिलीज से हों, ना कि वो बच्चे हों जो कि हमारे हेल्पर्स के हैं, या फिर आप समझ रहे हैं जो एक ऐसे दायरे में आते हैं जो
जो हेल्पर्स के बच्चे हैं। तो आस्क योरसेल्फ, क्या आइडेंटिटी डिफाइन होती है कि किसी भी व्यक्ति की कि उसके किस लेवल के या किस क्लास के फ्रेंड्स हैं। तो अगर हम ये सिंबल यहाँ पर, स्टेटस सिंबल यहाँ पर लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमेशा जो फ्रेंड्स में लगाव होता है वो लगाव वाली फीलिंग नहीं आएगी। हम हमेशा क्या सोचेंगे, मेरी कितने लोगों से जान पहचान है, कितने ऊंचे वाले लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। हम फ्रेंडशिप जैसे प्योर रिलेशनशिप को भी अपने मतलब के लिए या अपने स्टेटस के लिए यूज कर रहे हैं। तो डोंट डू दिस। नंबर 4 इज व्हाई डू वी ऑलवेज वांट कि जब भी बच्चे पढ़ने बैठे, जब भी बच्चे खाने बैठे, तो वो हमेशा टेबल और चेयर को ही यूज करें। ये अच्छी बात है कि हम अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, छोटे मोटे जो भी चीजें हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि नीचे बैठने में कोई बुराई नहीं है। नीचे बैठने से भी आपके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारी मर्जी है कि हम ऊपर बैठे या नीचे बैठे, लेकिन नीचे बैठना कोई बुरी बात नहीं है, या फिर जो भी लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये वैल्यूज हमें ट्रांसफर करनी होगी अपने बच्चों के अंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ। फिर उसके बाद में आप चाहे टेबल पे बैठ के खाना खाइए या फिर नीचे, दोनों में जब क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में, तो आप कहीं ना कहीं वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम बच्चा किसी के घर जाएगा या नीचे बैठ के खाते हुए किसी को देखेगा, तो वो जज नहीं करेगा, राइट। ऐसा क्यों जरूरी है कि आज की जनरेशन को ग्राउंडेड होना चाहिए? क्योंकि जो ग्राउंडेड होते हैं, यानी कि जो अपनी जमीन से जुड़े होते हैं, जिनके वैल्यूज स्ट्रांग होते हैं, वो अनशेकेबल होते हैं। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं वही हमें खड़ा रखते हैं। तो अगर हमने वो वैल्यूज स्ट्रांगली बच्चों के अंदर ट्रांसफर किए हैं, डाले हैं उनके अंदर, तो वो आगे जाकर के लॉन्ग रन में फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बच्चों को जो भी चीज़ सिखा रहे हैं, उसके साथ में हम उनको वो स्टोरीज के फॉर्म में भी बताएं कि आपने क्या फेस किया है, और जो आप दे रहे हैं उनको, उसके बजाय सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकते। नॉर्मल कि आप सोफा है आपके घर में या नहीं है, आपके घर में 3 कार हैं या 2 कार हैं, हमें इन सारे कॉन्वर्सेशन को बहुत कॉमन रखना होगा कि उन्हें कभी भी ऐसा बच्चे को ये मैसेज ना जाए कि जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी वही अच्छा व्यक्ति है या उसी का स्टेटस अच्छा है। क्यों लॉन्ग रन में क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि बच्चा उसी के पीछे दौड़ लगाने लग जाएगा बड़े होके कि मुझे सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी इकट्ठी करनी है, जबकि पीस और हैप्पीनेस वो पीछे भी छूट जाएगी उसमें। और बच्चे जब हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं तो उसमें रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नकार दी जाती हैं या पीछे रह जाती हैं। तो हमें ये बहुत अच्छे से बताना है बच्चों को कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस ऑफ द माइंड एंड हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर लाइफ। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, आप सबने इसको एंजॉय किया होगा। इसमें से कौन सी बात ज़्यादा लगी, आप कौन सी बात अभी तक यूज़ कर रहे थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, एंजॉय योर पेरेंटिंग जर्नी, बाय बाय।